Hello everyone, this is Deepanshu Rajput and welcome to this amazing class of Organic Chemistry। तो बहुत सारे छोटे भाई बहनों की बहुत बड़ी डिमांड आई थी कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन को कंप्लीट कराओ। तो आज मैं आपके लिए दोबारा से लेके आ चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में। तो आज मैं आपको नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा ही नहीं, सिखाऊंगा। मैं मां सरस्वती की सौगंध खाता हूं कि आज की क्लास में आपको नेम रिएक्शन का जो डर है आपके मन से वो निकाल दूंगा। अगर आप मन से पढ़ोगे आज की क्लास में, अगर समझने पर फोकस करोगे तो आज की क्लास में आपको नेम रिएक्शन का जो डर है वो दिमाग से निकाल दूंगा। और हाँ, सारी मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन लेके आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आती हैं। और आने के साथ साथ आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एग्जाम में 100% आएंगी, बार बार आती हैं, रिपीट होती हैं और इस बार भी रिपीट होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन में? हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हमारी नेम रिएक्शन होगी रीमन टीमन अभिक्रिया। रीमन टीमन अभिक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल किसी ना किसी सेट में आती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप किसी भी साल का सेट उठा के देख लो, सातों सेट में से किसी ना किसी एक सेट में आपको 100% मिल जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2026 में भरपूर चांस है रिएक्शन के आने के। तो आप अंदर एनर्जी लाओ। केवल 150 देना और 150 में अगर एनर्जी नहीं आपके अंदर आएगी तो आप कैसे पढ़ पाओगे? बॉडी में एनर्जी लाओ और एनर्जी के साथ पढ़ो। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल तरीके से याद रखना, दिमाग को उलझाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है। इसमें क्या होता है, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसे रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई है रिएक्शन, मैं दोबारा से इसको रिवाइज कराता हूं। रीमन टीमन अभिक्रिया आपको कैसे लिखनी है बोर्ड में? क्या आएगा क्वेश्चन आएगा, रीमन टीमन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। रीमन टीमन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। तो आप कैसे टिप्पणी लिखोगे? ऐसे लिखोगे। सबसे पहले आप थ्योरी लिखना चाहो तो लिख लो। थ्योरी सिर्फ ऑप्शनल होती है, थ्योरी सिर्फ ऑप्शनल होती है, जरूरी नहीं है आप थ्योरी लिखो। आपका मन है तो लिखो, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा तो मत लिखो। एक भी नंबर नहीं कटेगा, सच बता रहा हूं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जाम में साफ साफ लिखा होता है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको केवल और केवल इसका रासायनिक समीकरण देना है। थ्योरी मैं क्यों लिखा रहा हूं? थ्योरी मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं, ताकि मैं आपको सिखा पाऊं और आप समझ पाएं। समझने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास फिनॉल होगा। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी नाम वाली अभिक्रिया हो, उसमें हमें क्या ढूंढना होगा? तो उसमें सबसे पहले हमें अभिकारक पर ध्यान देना होगा। हमारे पास कौन कौन से अभिकारक हैं, कौन कौन से हमारे पास रिएक्टेंट हैं और वो आपस में रिएक्शन करके क्या उत्पाद बना रहे हैं। किस पे ध्यान देना है कि अभिकारक हमारे पास कौन से हैं, आपस में क्रिया करके कौन सा नया उत्पाद बना रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा। बस नेम रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, या फिर कोई भी रिएक्शन हो आपकी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। बस दो सिंपल टिप्स याद रखना। इसमें क्या हमारे पास अभिकारक होंगे, इसमें होगा फिनॉल। पहला हमारे पास होगा फिनॉल, उसके बाद हमारे पास होगा क्लोरोफॉर्म, उसके बाद हमारे पास होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास यहां पर तीन अभिकारक हैं, पहला फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भले ही इस क्लास में टाइम लगे, भले ही मुझे इसको समझाने में टाइम लगे, लेकिन समझाऊंगा इस तरीके से कि मन से पढ़ाऊंगा, दिल से पढ़ाऊंगा और एक एक बच्चे को, सिंगल बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। हर बच्चा सीखे केमिस्ट्री को, हर बच्चा रटे नहीं, एक समझ के साथ सीखे, एक सीखने के साथ सीखे। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, फिनॉल का सूत्र क्या होता है? आपको अगर नहीं पता फिनॉल का सूत्र तो मैं यहां पर बता रहा हूं, उसको सीख लो। फिनॉल का सूत्र याद कर लो। क्लोरोफॉर्म का सूत्र नहीं पता, क्लोरोफॉर्म का सूत्र अभी याद कर लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र नहीं पता, अभी याद कर लो, अभी याद कर लो। अभी बहुत समय है, 150 दिन है, अभी याद कर लो, आपको आगे काम आएगा। फिनॉल का सूत्र क्या होता है? फिनॉल में होता है बेंजीन रिंग। हमारे पास एक बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास बेंजीन है, ये मेरे पास क्या है, ये बेंजीन है। आपको पता होगा ये बेंजीन क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बेंजीन में यहां पर OH जोड़ दूं, OH यहां पर अगर मैं बेंजीन में OH जोड़ दूं तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा? अब ये कहलाएगा फिनॉल। अब ये बेंजीन नहीं है क्योंकि बेंजीन के अंदर मैंने OH जोड़ दिया, अब ये फिनॉल कहलाएगा। मेरे पास फिनॉल हो गया। फिनॉल में क्लोरोफॉर्म डालूंगा अब मैं। अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3। तो ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। मेरे पास फिनॉल है, मेरे पास क्लोरोफॉर्म है।
अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि साबुन, कास्टिक सोडा। तो अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन तीनों को मैं गर्म करूंगा, अब इन तीनों को मैं गर्म करूंगा, और कितने पर गर्म करूंगा, 333 डिग्री केल्विन पर गर्म करूंगा, 333 डिग्री केल्विन। अगर आपको ये तापमान याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपल तरीके से डेल्टा बना देना, आप डेल्टा बना देना। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप सिंपल तरीके से डेल्टा बना देना। अगर आपको ये तापमान याद है तब तो आप लिख देना यहां पर, अगर गलत मत लिखना, लेकिन गलत मत लिखना। अगर आपको याद नहीं है तो सिंपल सा डेल्टा बना देना, काम चल जाएगा इससे। उसके बाद अब इससे बनेगा क्या, तो गर्म करने पर, गर्म किया जाता है तो इससे सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। मेरे साथ चिल्ला के बोलो, अगर आप घर में बैठे हो, कमरे में बैठे हो तो चिल्ला के बोलो, क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। रीमन टीमन अपक्रिया में हम कौन कौन से अभिकारक लेते हैं, सिंपल, हम लेते हैं फिनॉल, सिंपल, हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड। गरम करते हैं, क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। चिल्ला के बोलोगे अपने कमरे में तो आपके दिमाग में बार बार चीजें जाएंगी ना, अपने आप याद हो जाएंगी, आपको कोई एफर्ट्स भी नहीं देने पड़ेंगे, आप सिंपल तरीके से याद कर लोगे। अब हमारे पास सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब सैलिसिल एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है, सिंपल, क्या होता है, हमारे पास ये फिनॉल है, मेरे पास ये फिनॉल। आप सैलिसिल एल्डिहाइड में क्या करोगे, पहले फिनॉल का चित्र बनाओगे। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फिनॉल है, ये मेरे पास फिनॉल है, ये मेरे पास क्या है, फिनॉल है। अब मेरे पास एल्डिहाइड के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर CHO जोड़ दूंगा, मैं यहां पर क्या जोड़ दूंगा, CHO जोड़ दूंगा। तो अब ये क्या है, अब ये क्या है, अब ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। सिंपल, मेरे पास फिनॉल था, फिनॉल में मैंने क्लोरोफॉर्म डाल दिया, CHCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, गरम कर दिया, हिला दिया, इसको हिला के गरम कर दिया। कितने डिग्री केल्विन पर, 333 डिग्री केल्विन पर। लिखना है तो लिखो, अगर आपको सही से याद है तभी लिखना, गलत मत लिखना। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपल से डेल्टा बना सकते हो, कुछ नहीं गलत होगा, डेल्टा बना दो, सब सही माना जाएगा। डेल्टा का मतलब ही होता है गरम करना, हीट करना उसको। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा, फिनॉल का स्ट्रक्चर ये है, CHO जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। सिंपल है, दोबारा से बताता हूं, दोबारा से आप देख लो, इनका नाम लिख दो, मैं नाम लिख देता हूं। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फिनॉल है, ये मेरे पास क्या है, फिनॉल, ये मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल। उसके बाद ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 मेरे पास क्या होता है, क्लोरोफॉर्म है मेरे पास, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद ये क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या मेरे पास है, ये मेरे पास है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। आप एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे भी, ठीक है। आप रिएक्शन लिखने के बाद नीचे उनके नामकरण भी करेंगे, ऐसा नहीं आप रिएक्शन लिख दो और चले आओ। एग्जाम में आपको रिएक्शन को बहुत ध्यान देना है। थ्योरी नहीं लिख रहे हो, काम चलेगा। थ्योरी अगर आपको नहीं आती, काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा काम। लेकिन अगर आप रिएक्शन भूल जाते हो तो काम आपका बिल्कुल घिसटेगा, बिल्कुल नंबर कटने के चांस बनते हैं। अगर आप रिएक्शन तैयार कर लेते हो सही तरीके से तो कोई भी एग्जामिनर की दम नहीं है नंबर काटने की, सिंगल मार्क्स नहीं कटेगा। सच बता रहा हूं, रिएक्शन को शिद्दत से पढ़ा रहा हूं। अगर अभी भी समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को एक बार दोबारा पीछे करना, और आपको बिल्कुल, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आएगी। अब बढ़ता हूं रिएक्शन नंबर 2 की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं दोबारा से लेके आ चुका हूं आपके लिए सेकंड नंबर नेम रिएक्शन, हमारी दूसरी नाम वाली अभिक्रिया। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस अभिक्रिया के अंदर हम लोग देखेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या भैया ये बोर्ड एग्जाम्स में आती है? बिल्कुल आती है। क्या ये रिएक्शन बहुत टफ होती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग मेरे से आप नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हो तो आपको टफनेस तो बिल्कुल भूल जानी है। अगर कोई दूध पीता बच्चा भी है, अगर वो 2 साल का बच्चा और दूध पीता है, उसके दूध के दांत टूटे भी नहीं है, अगर वो बच्चा अगर सीख ना जाए तो मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, वो बच्चा भी नेम रिएक्शन को सीख पाएगा, समझ पाएगा, कर पाएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एथोक्साइड से रिएक्शन या क्रिया की जाती है तो ईथर प्राप्त होता है, ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं बिल्कुल आसानी से समझाता हूं। क्या किया मैंने, नेम रिएक्शन को करने का सिर्फ फंडामेंटल तरीका एक होता है। क्या होता है वो होता है कि हमारे पास कौन कौन से अभिकारक हैं और अभिकारक मिलकर उत्पाद को बना रहे हैं। तो इसमें कौन अभिकारक होंगे, इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथोक्साइड से करेंगे जिससे ईथर बनता है। तो ईथर उत्पाद है और एल्किल हैलाइड और सोडियम एथोक्साइड अभिकारक हैं। सिंपल तरीके से इनको यहां पर लिखते हैं और समझाते हैं। एक बार में नहीं आएगी, मैं दोबारा से इसको रिवाइज कराऊंगा। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 100 बार में नहीं, 1000 बार में तो आएगी ना। मैं 1000 बार पढ़ाऊंगा आपको,
जब तक एक एक बच्चा सीख नहीं जाता। मेरी जिम्मेदारी है हर एक बच्चे को लेके चलना। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड मेरे पास होता है RX। एल्किल हैलाइड मतलब RX। RX का मतलब भैया, R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है जैसे CH3 हो गया मेरे पास, CH3 हो गया, CH3 मतलब मैथिल, तो मैथिल भी R है, ये भी R होता है। C2H5, C2H5 क्या होता है? एथिल। एथिल क्या होता है? एथिल भी R होता है। X का मतलब क्या होता है? X का मतलब सिंपल हैलोजन। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, जैसे कि मेरे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होता है? ये सब X होता है। X। तो ये क्या होता है? X। तो ये X का मतलब होता है हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन तत्व। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने मेरी हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की क्लास ली होगी तो आपको बिल्कुल हलवा लग रहे होंगे सब चीजें। उसके बाद इसकी अभिक्रिया हम सोडियम एथोक्साइड से करते हैं। प्लस रिएक्शन किससे करेंगे? NaOR से, NaOR मतलब सोडियम एथोक्साइड से रिएक्शन। गरम करेंगे, इसको गरम कर देंगे भाई, इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा? आप वही बोला ना, कहीं सोडियम दिख जाए तो इसका मतलब आप समझ जाना सोडियम बहुत ज्यादा ब्रेकअप करता है, बहुत ज्यादा बेवफा टाइप का होता है। तो ये सोडियम जो है वो क्या करेगा? सोडियम इस हैलोजन के साथ इसको तोड़ देगा, हैलोजन को यहां पर तोड़ देगा, और सोडियम क्या करेगा? सोडियम जो है वो इसको तोड़ देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा जाके, इसके साथ ये ब्रेकअप इसका हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, सोडियम जुड़ जाएगा जाके हैलोजन के साथ, इसके साथ। तो यहां पर ये बैलेंसी खाली हो गई, यहां से टूट, एक यहां से टूटा, एक यहां से टूटा, सिंपल। सोडियम X के साथ जुड़ जाएगा, NaX बना लेगा, NaX बना लेगा, प्लस NaX बन गया, NaX मतलब सोडियम हैलाइड बना लिया इसने। मतलब X की हम क्लोरीन में ले सकते हैं, फ्लोरीन में ले सकते हैं, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, कुछ भी हो सकता है X की जगह। ठीक है, तो सोडियम ने X के साथ जुड़ गया जाके। अब बचा R, तो R सिंपल तरीके से बचा है। इस साइड क्या बचा है? इस साइड OR बचा हुआ है, लिख दिया मैंने, सिंपल OR लिख दिया, OR कर दिया। तो क्या होता है कि RX मतलब एल्किल हैलाइड, सोडियम एथोक्साइड मतलब NaOR। तो इसने Na ने तोड़ दिया इसको, Na ने यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इसने देखा X को, X से मतलब क्लोरीन। सोडियम जो होता है वो क्लोरीन के साथ भाग के दौड़ता है, बोला मैं तो क्लोरीन के साथ ही रहूंगा, तो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है? NaX बनाता है। ठीक है, R अकेला बचा है, यहां इस तरफ OR बचा है, तो ROR मिल जाता है। जब ROR मिलता है तो इसको बोलते हैं ईथर। सिंपल होता है, क्या होता है? ये मेरे पास एल्किल हैलाइड, सोडियम एथोक्साइड, ROR, इसका मतलब क्या है? ईथर। और हमें क्या बनाना था? हमें ईथर ही बनाना था, तो बन गया ईथर। मुबारक हो, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यही रिएक्शन होती है हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत आसान रिएक्शन होती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या बन गया? ROR को क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। सिंपल सी रिएक्शन थी, आपने आसान तरीके से समझी होगी। थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो तो क्लास को थोड़ा 10 सेकंड पीछे कर लेना और आप दोबारा से उसको देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अब मैं बढ़ता हूं अपने तीसरे नंबर की नेम रिएक्शन की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारा तीसरे नंबर की रिएक्शन, जिसका नाम होगा इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया का मतलब क्या होता है आपको मैं इसमें सिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा। ये रिएक्शन टफ होती है इजी? तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन बहुत आसान होती है, बस एक स्टेप की रिएक्शन होती है। अगर आप मुझ पे भरोसा करोगे ना तो आपको रिएक्शन एग्जाम तक आपको सारी रिएक्शन बिल्कुल सिखा दूंगा, आपके टिप पे करा दूंगा, आपको बिल्कुल, आप बिल्कुल रिएक्शन के बिल्कुल मास्टर बन जाओगे, उस लेवल की रिएक्शन सिखा दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ताकत जानना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे क्लास 12th में 35 नंबर की आती है, मतलब 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अगर आप ऑर्गेनिक पे अच्छी कमांड सीख गए तो आपके 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ऑर्गेनिक इजी होती है, अगर आसानी से प्रैक्टिस करोगे तो इजी होगी। मेरे साथ अगर ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो इजी होगी, अगर आप भटकोगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक बिल्कुल टफ बन जाएगी और आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगी। आइए सीखते हैं यहाँ पर रिएक्शन क्या है हमारे पास। इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है? मेरे पास इस अभिक्रिया में थ्योरी लिखी हुई है, आप एग्जाम में चाहो तो थ्योरी लिख सकते हो, वरना ये ऑप्शनल होती है, मत लिखो, नंबर नहीं कटेगा इससे। ठीक है, क्या होता है? जब टोल्यूइन का कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है, ऑक्सीकरण कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें मेरे पास अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। सिंपल तरीके से दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कोई अभिक्रिया हमें पूछी गई है, कोई भी अभिक्रिया हो, पूरे कार्बनिक रसायन, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो, सिंपल तरीके से सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि मेरे पास अभिकारक क्या है और मेरे पास उत्पाद क्या है। इसमें अभिकारक जो होगा वो टोल्यूइन होगा,
होगा और टॉल्यूइन का हम ऑक्सीकरण करेंगे जिससे जिससे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, जिससे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो आइए करते हैं। मेरे पास ये टॉल्यूइन है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये बेंजीन की संरचना होती है। ये मेरे पास क्या है, बेंजीन। अगर मैं बेंजीन में क्या कर दूं, CH3 ग्रुप जोड़ दूं, CH3 ग्रुप मतलब मैथिल। अगर मैं बेंजीन में मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, अगर बेंजीन के ऊपर मैं CH3 जोड़ दूं, तो इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टॉल्यूइन। क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन बोलेंगे, टॉल्यूइन। मैं यहां पर लिख देता हूं, टॉल्यूइन बोलेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये हमारे पास टॉल्यूइन है। अब टॉल्यूइन का हम ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन कराएंगे। तो जब मैं टॉल्यूइन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूं, इसका ऑक्सीकरण करता हूं, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करते हैं। तो CS2, C मतलब, C का मतलब जो होता है, C का मतलब कार्बन, S का मतलब सल्फाइड, तो डाई का मतलब होता है 2, तो कार्बन 1 होगा, सल्फाइड 2 होंगे, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड CS2 हो जाएगा। इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करेंगे। इसको यहां पर डेल्टा लगा दें, मतलब इसको गर्म भी कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैं ऑक्सीजन जो लूंगा, मैं 2 ऑक्सीजन लूंगा। मैं आपको बता दूं, इसमें मैं 2 ऑक्सीजन यूज करूंगा, 2 ऑक्सीजन यूज करूंगा, 2। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ऑक्सीजन जो थी वो H2O बना लेगी। एक ऑक्सीजन इसमें से 2 हाइड्रोजन को निकाल देगी और H2O बना देगी। मतलब एक तो इसमें H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O। मतलब यहां से एक ऑक्सीजन गई, यहां से 2 हाइड्रोजन गए, तो अब क्या बचा, अब यहां पर केवल एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन बचा। तो यहां पर एक हाइड्रोजन बचा क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल गए H2 के रूप में, तो यहां पर एक ऑक्सीजन बची। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, यहां पर जुड़ जाएगी जाके, मतलब CHO बना लेगी। तो सिंपल हमारे पास टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण करने पर हमारे पास इस तरीके की संरचना बनती है। ये संरचना, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये संरचना क्या है, ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। अगर मेरे पास यहां पर CH3 था, CH3 था, यहां पर 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन आया और 2 हाइड्रोजन गए, तो H2O बन गया, मतलब पानी बन के निकल गए, ये जल का अणु निकल गया। उसके बाद यहां पर CH बचा, एक ऑक्सीजन यहां पर जुड़ गई आगे, तो CHO बन गया। आप लोग याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर बेंजीन के ऊपर CHO होगा तो इसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको टॉल्यूइन बोलेंगे। बेंजीन के ऊपर CH3 टॉल्यूइन, बेंजीन के ऊपर CHO तो इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। सिंपल तरीके से याद रखो, टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण कराने पर, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है ना, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना तो आपको आसानी से रिएक्शन, आसानी से, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। अब बात करता हूं मैं 4th नंबर की नेम रिएक्शन। हाँ मेरे छोटे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ 4थे नंबर की नेम रिएक्शन, जिसका नाम होगा होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ब्रोमाइड तो अमाइड इसमें आ रहा है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे प्राथमिक एमीन बनाने की ये विधि होती है। जब हम एमीन चैप्टर देखेंगे उसके अंदर भी हम देखेंगे कि एमीन बनाने की विधियां क्या होती हैं। 9 नंबर चैप्टर हमारा एमीन चैप्टर है, तो एमीन बनाने की विधियां देखेंगे, वहां पर भी ये रिएक्शन आएगी। तो यहीं पर तैयार कर लो, वहां पर भी आपको काम में आएगी। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन व प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो फर्स्ट डिग्री एमीन बनती है। फर्स्ट डिग्री एमीन मतलब प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, सिंपल तरीके से हमें पता होना चाहिए एमीन क्या होती है और एमाइड क्या होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि CONH2 का मतलब क्या होता है। CONH2 का मतलब होता है एमाइड। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास एमाइड। ये मेरे पास क्या होता है, एमाइड होता है, ठीक है। उसके बाद NH2 का मतलब क्या होता है, NH2 का मतलब होता है एमीन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एमीन है। तो याद रखना, CONH2 का मतलब होता है एमाइड और NH2 का मतलब होता है एमीन, इस तरीके से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन के अंदर हमें एमाइड पूछा गया है, हमें एमाइड से, एमाइड की ब्रोमीन और प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करके हमें क्या बनाना है, हमें प्राथमिक एमीन बनाना है। सिंपल रिएक्शन है, मन से देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। इसको दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर मत डालना, बिल्कुल फ्रीली माइंड से, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखो तो आपको एक बार में समझ में आएगी, एक झटके में समझ में आएगी रिएक्शन क्या है इसमें। एमाइड की जगह मैं क्या लेगा, एमाइड लूंगा। एमाइड में जैसे कि एसीटामाइड ले लूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए मैं एसीटामाइड लूंगा। CH3 CONH2 इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये मेरे पास एसीटामाइड है। क्या है, एसीटामाइड। रिएक्शन करते टाइम आप नीचे नाम भी लिखना, जो भी यौगिक ले रहे हैं, जो भी अभिकारक ले रहे हैं उसका नाम लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आप फुल नंबर चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो ये जो मैं तरीके आपको बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा और यहीं से नंबर कटते हैं। अगर आप इन पर सुधार करोगे तो एक सिंगल नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद ब्रोमीन,
ये हमारे पास एमाइड हो गया, एसीटामाइड हो गया, प्लस Br2 मतलब ब्रोमीन, तो प्लस Br2 यानी कि ब्रोमीन। तो मेरे पास एसीटामाइड है, एसीटामाइड में मैंने ब्रोमीन डाल दी। देखते रहना, ध्यान लगा के टकटकी लगाते देखते रहना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है, नजर मत हटने देना अपनी इस पर, ठीक है। तो इसमें ब्रोमीन डालिए, ब्रोमीन के साथ मैंने प्रबल सार मैंने KOH ले लिया, KOH का मतलब क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, बिल्कुल कोई परहेज नहीं है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसको मैंने गर्म किया, तो अब क्या बनेगा, सिंपल तरीके से वही बनेगा जो मुझे बनाना है। क्या बनाना है मुझे, बनाना मतलब केला नहीं, बनाना मतलब प्राथमिक एमीन बनाना है हमें, प्राथमिक एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन। तो क्या होगा हमारे पास, तो यहां पर हमें बनेगा मैथिल एमीन बनेगा हमारे पास। एसीटामाइड मैं लिख देता हूं, एसीटामाइड है मेरे पास, एसीटामाइड है मेरे पास, ये मेरे पास एसीटामाइड है, ब्रोमीन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3NH2 का मतलब क्या होता है, मिथाइल एमीन, मैथिल एमीन। और मैथिल एमीन क्या होता है, मैथिल एमीन हमारी प्राथमिक एमीन होती है, फर्स्ट डिग्री एमीन होती है। प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड। अब कैसे कैसे क्या बनेगा, अब ये क्यों बन रहे हैं बताऊंगा, बस 2 मिनट का सब्र रखो, रिएक्शन को बिल्कुल खोल के, रिएक्शन का बिल्कुल ऑपरेशन करके आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये आया है सब कुछ। मैथिलएमीन मतलब CH3NH2 आया मेरे पास, प्लस KBr आया, प्लस K2CO3 आएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट आएगा मेरे पास। पोटेशियम कार्बोनेट के साथ मेरे पास वाटर आएगा, जल आएगा। अब इसको मैं बैलेंस करूंगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, अब रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाऊंगा। यहां से बॉन्ड टूटा है, यहां पर CO निकल के यहां पर जुड़ गया है, बस इतना सा हुआ है, इसमें CO जो है वो कार्बोनेट में चेंज हो गया, और ये जो CH3NH2 के साथ जुड़ गया, मैथिल एमीन बन गया। मैथिल एमीन ही हमें बनाना है। मुख्य उत्पाद हमारा क्या है, मुख्य उत्पाद हमारा ये है, मुख्य उत्पाद ये हमारे पास जो है फर्स्ट डिग्री एमीन होता है, ये हमारे पास प्राथमिक एमीन है, और मुख्य उत्पाद यही है। सीख लो इसको। इसमें आप इसको अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन कितने हैं, यहाँ पर ब्रोमीन हमारा अकेला है, यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन हमारा अकेला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल तरीके से क्या यूज करेंगे, यहाँ हम, और पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम हमारे पास कितने हैं, इस तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2, इस तरफ मैंने 2 कर दिया तो 2 KBr हो गया। Br कितना है, 2, Br2 है, तो यहाँ भी Br2 हो गया। यहाँ पोटेशियम कितना है, इस तरफ पोटेशियम, अब Br तो हमारा बैलेंस हो गया, अब पोटेशियम के देखो, पोटेशियम कितना है, 2 + 2 4, पोटेशियम कितना होगा, 4, कैसे, 2 पोटेशियम मतलब 4 पोटेशियम, ठीक है। तो यहां पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल है। क्यों मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस तरफ जो है पोटेशियम 4 है, 2 पोटेशियम + 2 पोटेशियम बराबर 4 पोटेशियम हो गए, सिंपल है। इस तरफ कार्बन कितने हैं, कार्बन हमारे पास 1 कार्बन है, इस तरफ भी 1 कार्बन है हमारे पास। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितने होंगे, इस तरफ 4 हाइड्रोजन, 4 2 6 6 3 9, इस तरफ 9 हाइड्रोजन, जैसे कि 4 + 2 6 6 3 9। तो इस साइड जो है हमारे 9 हाइड्रोजन हैं, इस साइड कितने हैं देखते हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, ये हो गए मेरे पास। अब यहां पर तो 2 हाइड्रोजन, बस केवल 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, मतलब 5 हाइड्रोजन मेरे पास है। कितने कम हाइड्रोजन पड़ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए ना मेरे पास, 2 दूनी 4 मतलब 4 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 2 6 ये हो गए, 6 3 9, तो इस साइड भी 9 हो गए, इस साइड भी 9 हो गए। सिंपल तरीके से पूरी जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। मैं दोबारा से इसको रिवाइज कराता हूं। अगर आपको बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, बैलेंस करने में, तो मैं प्योरली आपको रिएक्शन बैलेंसिंग पर लेके आऊंगा, लेकिन आपको रिएक्शन को छोड़ के नहीं आना है। अभी आपके लिए बस कॉन्सेप्ट मैटर करता है, रिएक्शन की बैलेंसिंग पर अभी आप बिल्कुल माथा पच्ची मत करो, रिएक्शन कैसे हो रही है उस पर ध्यान दो। मेरे पास एसीटामाइड था, ब्रोमीन की रिएक्शन कराई, जली क्षार मतलब KOH ले लिया मैंने, रिएक्शन कराई, मैथिलएमीन बना, पोटेशियम ब्रोमाइड बना, पोटेशियम कार्बोनेट बना, वाटर का मॉलिक्यूल बना, बस सिंपल तरीके से रिएक्शन की मैंने। अब बात करते हैं मेरे प्यारी छोटी भाई बहन, सच में बताना मेरी बहनों को, मेरे छोटे भाइयों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लग रही है या नहीं। मैं दिल से चाहता हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ईजी लगे ना। आप जो मेरा पढ़ाने का इंटेंशन है, मैं चाहता हूं इस तरीके से पढ़ाना कि आपको जो मेरे जैसा गरीब बच्चा है, मेरे पापा सच बताऊं ना तो एक गरीब मजदूर किसान है, तो
उस जगह से निकलकर मैंने टॉप कैसे किया, मैंने 92% कैसे स्कोर किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक कैसे गेन की, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी हिम्मत के दम पर। एक सक्सेस अगर आपको चाहिए है बोर्ड एग्जाम में तो मेहनत करते रहो, ये मेहनत जरूर काम आएगी। केवल 150 दिन में इतनी दबा के मेहनत करो कि पूरा रिजल्ट चेंज हो जाए, पूरा इतिहास बदल जाएगा। रिजल्ट चेंज करो, एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनो। मैं उसी लिए आपको पढ़ा रहा हूं, बस अंदर से मोटिवेशन लाओ, अपना खून खौलाओ अंदर से। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर रिएक्शन की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, मैं दोबारा से लेके आ चुका हूं आपके लिए आपकी लास्ट रिएक्शन, यानी कि गाटरमैन कोच अभिक्रिया। क्या भैया ये रिएक्शन बहुत टफ है? बिल्कुल नहीं, वैसे तो टफ है, लेकिन अगर मेरे साथ आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपको टफ नहीं लगेगी। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल देसी भाषा में सिखाऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। क्या होती है गाटरमैन कोच अभिक्रिया? तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि लिखो, तो आप गाटरमैन कोच अभिक्रिया को लिख दोगे। ये सिंपल तरीका होता है हमारे पास। अगर क्वेश्चन आ जाए गाटरमैन कोच अभिक्रिया लिख दो तो भी आप लिख दोगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया लिख दो, तब भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है। मतलब एक रिएक्शन को पूछने के 10 तरीके होते हैं। तो यही आप याद रखो कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा मॉडिफाई होता है, कभी भी नया क्वेश्चन नहीं बनता। बोर्ड एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन पेपर जो होता है वो प्रीवियस ईयर से आता है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल कर देते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ाई करते हो ना तो एग्जामिनर कितना भी घुमाएगा, लेकिन मेरी छोटी बहनें और मेरे बड़े भैया या छोटे भैया बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, आसान तरीके से समझ पाएंगे रिएक्शन को। इसमें क्या होगा, इसमें होगा गाटरमैन कोच अभिक्रिया में कि वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO प्लस HCl मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या होगा, इसमें बेंजीन की रिएक्शन होगी। मैं बेंजीन बनाता हूं सबसे पहले। मेरे पास बेंजीन है, मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन। ये मेरे पास बेंजीन है, ये क्या है, ये बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के मिश्रण से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से हम रिएक्शन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो किसकी उपस्थिति में कराएंगे? AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। इसको गर्म करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, दोबारा से सीखो, अगर प्रॉब्लम आ रही दोबारा से सीखो। मैं खड़ा ही हूं यहाँ पर आपको बार बार सिखाने के लिए। बेंजीन ये है हमारे पास, लिख देता हूं बेंजीन। मेरे पास ये बेंजीन है, बेंजीन का चित्र, ये बेंजीन का चित्र समझ जाओ, सीख जाओ, आगे बहुत काम आएगा। बेंजीन प्लस COHCl, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO प्लस HCl, AlCl3 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। इससे क्या बनेगा? इससे बेंजल्डिहाइड बनेगा। अब बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है, देखो बेंजीन के ऊपर मेरे पास बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर क्या होगा, मेरे पास CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। बेंजीन के ऊपर मेरे पास CHO जुड़ जाएगा। अब ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है बेंजल्डिहाइड। इसमें क्या लिखेंगे, मैं क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, ये मेरे पास बेंजीन और बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन अगर आ जाए कैसे प्राप्त करें, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करें? तो बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl डाल दो, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्वेश्चन पूछने के 100 तरीके हैं, लेकिन उत्तर केवल एक है। ये सिंपल सी रिएक्शन। इसीलिए अपने दिमाग को थोड़ा, मैं आपको अभी तो बस ट्रेलर चल रहा है, ये बस ट्रेलर है। रियल पिक्चर जो दिखाऊंगा ना, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा गेम चेंज कर दूंगा। पूरे यूपी बोर्ड पूरा गेम चेंज कर दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, इतने मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा ना पूरे बोर्ड में, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 की गेन की है। जो बच्चा यूपी बोर्ड का है उसके लिए एग्जाम में मैं 100% फंसा के दिखाऊंगा। 100% पेपर फंसेगा और यूपी बोर्ड में पेपर यहीं से बनेगा। 7 सेटों का पेपर फंसाऊंगा, मैंने गारंटी ली है इस चीज की। तो क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड बनता। सिंपल रिएक्शन थी, बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से रिएक्शन कराई, AlCl3 की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड बना। सिंपल, H2O बाहर निकल गया, सिंपल तरीके से यही रिएक्शन थी। सिंपल तरीके से आप लोग याद रखना। और H2O नहीं निकलेगा बाहर, सॉरी, यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर ये HCl यहाँ पर जो Cl है, Cl जो है यहाँ पर टूट करके यहाँ पर आएगा और Cl यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है तो HCl, तो ये HCl बना लेगा। और ये जो CO है और ये CO है, ये H के साथ मिलके यहाँ पर CH, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाएंगी। HCO यहाँ पर जुड़ जाएंगी, HCO बन जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से HCO प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आपने पांचों रिएक्शन को बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा, सीखा होगा।
देखो, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप मेरी तरह आप बिल्कुल आसानी से लिख पाओगे, रिएक्शन को समझ पाओगे। मैंने बोला है कि मैं 7 सेट के पेपर फंसा के दिखाऊंगा, हर जिले में पेपर फंसेगा, मैं उस बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी के लिए थोड़ा ट्रेलर क्लासेस चल रही हैं, लेकिन नवंबर से जो क्लासेस लाऊंगा धुआंधार क्लासेस चलेंगी, मजे से पढ़ोगे, डेली क्लास लो, आपको मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक के ऊपर लानी है मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताना।